कि ये पता न कैसे खवाई ले तो ये। फिर सोचा बड़ा परिवार, अगर चलते समय 5-5 रुपया भी दक्षिणा में दे दिए तो ढेर लग जाएगा, गरीबी दूर। अब सबसे पहले रुक्मिणी जी आई, बोले सुदामा भैया अब की बार भाभी को भी साथ लाना। नमस्ते सुदामा अतने की ओरी देखत रहे, उन्हें कछुना है तो जामंती है, बोले भैया बच्चों को भी अब की बार ले आना। नमस्ते मारी गुस्सा के मैं सुदामा जो चलाएंगे दक्षिणा में चवन्नी ना बिना मतलब की नमस्ते। श्याम अगर ऐसे नमस्ते करवे को बैठे रहे तो 2.5-3 महीना लगेंगे, तू हमें जान दे। बोले ठीक। अब गांव से बाहर आए कि एक फूल भेंट में पकड़ाओ और एक बात कहिए भैया फिर घूम जाना। अब कन्हैया तो लौटे आए, वह फूल को देख के सुदामा झुझलाए गए, जब फूल को ओढ़े बिछाए खाए घरे ले जाए हम जाको करेगा। हमें पहले ही जानता थे जो हमें देखा दिए, दूसरे के घर में माँ कर खाएगे तो बड़ो बहुत 2-3 मुट्ठी चावल लाए, पता ना कब को भूखो रहे सब सवेले। बालापन के मित्र हो कहा दे शराब, और जो भगवान हमको दयो बस सोई लीजिए आप। सुदामा ने सोची हम गरीबी दे रहे लेकिन वे दोनों लोग वापस रहे। कन्हैया विश्वकर्मा को सारा देते हैं, जा जैसे द्वारकापुरी बनी है ऐसी रात ही रात में सुदामा पुरी बना के तैयार करो। बड़े सुंदर सुंदर महल बन के तैयार हो गए। सुदामा जब घर पे आए तो घर पहचान नहीं पाए, दरवाजे पे बैठ करके रोने लगे, रे कन्हैया मेरी पत्नी को अकेला पाकर के किसी ने मार दिया वो अपना घर बसा लिया, मैं तो लुट गया, अब मैं कहां जाऊं। रोने लगे ओ सावरिया तेरे पीछे वो मेरी पूरी माता नसाई, वो करेंगे भामिनी की याद सुदामा की। सिड़ियन सिड़ियन ले गई आटा चला, जो देखा पहचान लिया, तुम ये घर के लगाए। बोली महाराज सब आपका ही तो है। सुदामा सोचने लगे बारे कन्हैया बड़े पत्थर दिल का निकला, जो चलते समय तो उससे मन से नहीं बोला, माफ करना मोहन भूल हो। से गरीबी को दूर किया। अब देखे इधर जा कथा का 7वां दिन है, सबके तिलक लगाए जा रहे हैं। तो तक्षक जिंदा होकर के और चला परिषद को डसने के लिए, और 1400 चेलों के साथ गुरु धनवंतर परिषद को जिंदा करने के लिए दोनों की रास्ता में भेंट होगी। तक्षक बोला गुरुदेव कहां जा रहे हैं आप? बोले मैं परिषद को जिंदा करने जा रहा हूं। तक्षक बोला मैं डसने जा रहा हूं, हमारे तुम्हारे दोनों हाथ यही हो जाए, अगर तुम हार गए तो तुम नहीं जाओगे, हम हार गए तो हम नहीं जाएंगे। अब तक्षक ने एक बड़े हरे भरे वृक्ष में फुसकार मारी, वृक्ष जल गया उसके जहर से। धनवंतर ने नगा डाली, वृक्ष हरा भरा बन गया। तो तक्षक सोचने लगा अगर गुरुजी पहुंच गए तो श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठ हो जाएगा, अब तो गुरुजी को समेट ले तब देखेंगे परिषद को। धोखा दे गया और धोखा दे करके सुंदर सी छड़ी बन करके रास्ता में लेट गया। धनवंतर ने छोटा समझ के उठा लिया, कंधे पे रख लिया, लेकिन तक्षक ने सर्प बन करके धनवंतर की पीठ में डस लिया। तो धनवंतर चेलाओं से बोले मेरे साथ छल हो गया, अब हमारी निगाह पीठ पे नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हमारी जहां तक नजर जाती वहां तक जहर नहीं रहता। अब मैं पीठ नहीं देख पाऊंगा, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो जमीन में गाड़ दो और 1 महीना तक मेरे पास बैठ के ढाक बजाओ तो हम जिंदा हो जाएंगे। चेला रोने लगे, गुरुजी को जमीन में गाड़ दिया, ढाक बजाने लगे। तक्षक सोचने लगा ये दोबारा जिंदा हुए जा रहे, फिर भागा।
चेलाओं से बोले पागल हो, काय को चिल्ला रहे हो? अब चेला नहीं सुन रहे, ढाक बजाने में लगे और बोले अरे कारे कारे गुरु खाए रे करिया करिया गुरु खाए रे कसे से बोला इन्हें उखाड़ के देखो, जिंदा हो तो ढाक बजाना, मर गए तो तुम काय को मरे जा रहे। चेला नहीं समझे, गुरुजी को खा लिया। धनवंतर बोले अब नहीं बचेंगे, वो अब भी अगर खैर चाहते हो तो हमारे मांस को हड़ियों में रख दो रंधने के लिए, और तुम 1400 खा जाओ, एक नहीं 1400 धनवंतर हो जाओ। गुरुजी खत्म हो गए, चेला रो रहे, मांस हड़ियों में रख दिया। तक्षक सोच रहा है अभी तो एक ही धनवंतर से परेशान थे, 1400 होने जा रहे हैं। फिर भागा, चेलाओं से बोला पागल हो, आज तक अपने गुरु के मांस को किसी ने खाए जो तुम खाओगे, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। चेला नहीं समझ पाए, हड़ियां गंगा जी में फेंकवा दे। सब हड़ियां डूबी गई, एक हड़िया तैरती हुई बंगाल में पहुंच गई। इधर एक बंगाल की स्त्री अपने पति से नाराज होकर के गंगा जी में डूबने आई, तो उसने धनवंतर के मांस को पहचान लिया और उस स्त्री ने वो मांस खा लिया। जादूगरनी बन गई, बंगाल में लौटी आई, उसने हर स्त्री को जादू सिखाना शुरू कर दिया। इस तरह से ये जादू हमारे उत्तर प्रदेश से और बंगाल में चला गया। अब क्या हुआ? तक्षक नाग एक फूल में जाकर के छुप गया, माली ने फूल समझ के तोड़ लिया और महाराज परीक्षित के हाथ में जाके दे दिया। अब देखो, जब परीक्षित ने वो फूल अपनी नाक से लगाया, अब हुआ ऐसा, तक्षक ने सर्प जो बन करके डसा तो विमान आता है, विमान पर बैठ करके परीक्षित महाराज सीधे स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की। इस तरह से इन्होंने सुखदेव के मुखार में से कथा श्रवण की है और अंत में इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। वहां ये 50 रुपये आए हैं अवनीश कुमार यादव, सुखी खेड़ा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से एक लाल बहुत जल्दी में सुनाऊं।